हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम। आइए आज हम बुक कीपिंग पे डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को समझाया है, लेकिन अब हम इससे और ज़्यादा क्लियर करेंगे अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग स्टेप में समझ के। वहाँ तो हमने तीनों को एक बार समझ लिया था एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बुक कीपिंग से। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इसको देखिए। बुक कीपिंग इज़ दैट ब्रांच ऑफ कॉमर्शियल नॉलेज विच ट्रीट्स द रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन्स बिटवीन पर्सन्स विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मनी। ऐसे पर्सन्स, ऐसी एक्टिविटी, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो किससे इन्वॉल्व होते हैं, किस में इन्वॉल्व होते हैं, मनी में इन्वॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स में होते हैं, और मेजरमेंट मनी के थ्रू उनका, मनी के रूप में उनका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें बुक कीपिंग में आती हैं। ये तो एक लिखी हुई बात हो गई, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स in a systematic manners and classifying them into ledger is termed as book keeping। यहाँ पे भी वही चीज़ शॉर्ट में बताई गई कि रिकॉर्डिंग को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक मैनर में क्लासीफाइंग करना और फिर लेज़र में कन्वर्ट कर देना क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। इसको हम अब और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। ये तुरंत क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं हम यहाँ पे बुक कीपिंग की 4 एक्टिविटीज़ होते हैं। बुक कीपिंग में कितनी एक्टिविटीज़, हाउ मेनी एक्टिविटीज़ इन बुक कीपिंग? 4 एक्टिविटीज़। देयर आर 4 एक्टिविटीज़। आइए हम देखते हैं वो 4 एक्टिविटीज़ कौन सी है, और आई होप कि इस एक्टिविटी के थ्रू आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि बुक कीपिंग होता क्या है। एकदम आप समझ जाओगे यहाँ पे। चलो अब हम आगे शुरू करते हैं। तो पहली एक्टिविटी है आइडेंटिफाई, सेकंड एक्टिविटी है मेजरिंग, थर्ड एक्टिविटी है रिकॉर्डिंग, और फोर्थ एक्टिविटी है क्लासीफाइंग। ये 4 एक्टिविटी हो गई। तो मैंने कितनी एक्टिविटी बताई? 1, 2, 3 एंड 4 एक्टिविटी। अब हम इन 4 एक्टिविटीज़ के थ्रू बुक कीपिंग को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट है या एक बच्चा है, वो सुबह सो के उठता है। जब वो सुबह सो के उठता है तो उसकी मॉम उसको सुबह उठा देती हैं, तो वो गुस्सा होने लगता है कि मुझे सुबह आपने क्यों उठाया। तो ये उसकी पहली एक्टिविटी हो गई मॉर्निंग के टाइम की। अब वो बच्चा तैयार होकर स्कूल जाता है तो उसकी मॉम उसको टिफ़िन पैक करके देती हैं, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी हो गई, वो तैयार हुआ स्कूल जाने के लिए और उसको उसकी मॉम ने लंच बॉक्स दिया। अब जब वो शाम को घर आता है तो उसके फादर उसको एक नया मोबाइल फ़ोन ला के देते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि एक बच्चा है, सो के सुबह उठता है। पहले तो वो मॉम से फ़ाइट कर लेता है, गुस्सा हो जाता है कि मुझे सुबह क्यों उठाया। फिर उसकी मॉम उसको लंच बॉक्स देती है स्कूल जाने के लिए, और फिर शाम को उसके डैडी उसको एक मोबाइल फ़ोन देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। आप बुक कीपिंग का काम करने जा रहे हो, आपको पहचानना है कि इसमें फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल टर्म्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो बच्चों, बच्चा सो के उठा, कोई फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है। मॉम ने लंच बॉक्स दिया, वहाँ भी कोई फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है। लेकिन उसके फादर ने उसे मोबाइल फ़ोन दिया, यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजेक्शन्स है, एक फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुई है, ठीक है बच्चों। तो बुक कीपिंग में हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, लेकिन आपको ये देखना है कि वो ट्रांजेक्शन्स कौन सा है जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूड है। तो आप यहाँ पे अगर उस चीज़ को पहचान लोगे तो आप समझ जाओ कि आपने बुक कीपिंग की पहली एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया। ऐसे एक बिजनेसमैन दिन भर में बहुत सारे एक्टिविटी को क्रिएट करता है, और जब वो अपनी एक्टिविटी को एक डायरी में मेंटेन करने के लिए बैठता है तो वो कितनी बार बाहर गया, कितनी बार अंदर आया, कितनी बार उसने
खाया और कितनी बार पिया, ये सारी चीज़ें वो इंक्लूड नहीं करता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में अगर कोई भी टर्म्स फाइनेंशियल होता है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है, तो वो उसे अपने डायरी में रिकॉर्ड करता है। यानी कि बुक कीपिंग का पहला ट्रांजेक्शन्स, पहली एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट होती है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। तो बिजनेस से रिलेटेड अगर फाइनेंशियल टर्म्स है तो हम उसे ज़रूर से बुक कीपिंग में इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो एक्टिविटी विदाउट फाइनेंशियल है उसको हम वहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने एक एग्जांपल देके बताया एक बच्चे के बारे में। चलो, तो बच्चा सुबह सो के उठा, लंच बॉक्स लेके स्कूल गया और शाम को मोबाइल पाया। तो आप जल्दी से आइडेंटिफाई करके बताओ कि यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कौन सा है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आपका मोबाइल फ़ोन मिला है, जो वो है। क्योंकि कैसे है, तो अब हम बुक कीपिंग की दूसरी एक्टिविटी पे आ गए। तो दूसरी एक्टिविटी क्या है? दूसरी एक्टिविटी है मेजरिंग। अब आप क्या कर सकते हो, जो मोबाइल फ़ोन है उसको मनी में मेज़र कर सकते हो कि उस मोबाइल, एक तो मोबाइल फ़ोन है यानी कि पैसा देने पे मिला होगा, खरीदने पे, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। अब वो कितने पैसे में मिला होगा आप उसको मेज़र कर सकते हो। तो दूसरा आपका रिकॉर्ड क्या हो गया, टर्म्स ऑफ मनी में हो गया, बुक कीपिंग की दूसरी एक्टिविटी हो गई। अब देखो थर्ड एक्टिविटी क्या हो गई। मैंने बताया था कि जब हम बिजनेस में बुक कीपिंग का काम करते हैं तो हम सबसे पहले पहचानते हैं कि कौन सा फाइनेंशियल टर्म्स है, फिर वो मनी में मेजरमेंट हो सकता है कि नहीं, ये देख लेते हैं। अब क्या बचा भाई, अब तो बस रिकॉर्ड करना है, उठा के लिख देना है बस कि ये हमारा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है, इसमें रुपये पैसे का लेन देन हुआ है और कितने रुपए के पैसे का लेन देन हुआ है। तो ये रिकॉर्डिंग में आ गया, ठीक है। अब आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, एक रिकॉर्डिंग बुक है। अगर इसके टेक्निकल नाम को बताया जाए तो इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, इसका टेक्निकल नेम जर्नल होता है। हम सारी चीज़ों को जर्नल में पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल है, फिर हम उसको मनी में मेजरमेंट करते हैं, और ये दोनों चीज़ें करने के बाद हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। अब हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारी एक चौथी एक्टिविटी भी होती है जो क्लासीफाइंग की एक्टिविटी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, लेज़र बनाने का काम करते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ में तो आया कि दो एक्टिविटी ऐसी थी जो कि फाइनेंशियल नहीं थी, लेकिन मोबाइल फ़ोन की एक्टिविटी ऐसी थी जो फाइनेंशियल थी। इसी तरह से बिजनेस में भी बिजनेसमैन जो एक्टिविटी फाइनेंशियल टर्म्स में करेगा वो रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद हम क्लासीफाइंग क्यों करेंगे, लेज़र क्यों बनाएंगे? देखो ये ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि एक जो बिजनेसमैन होता है वो दिन भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करता है। वो 15 दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करता होगा, वो महीने भर में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करता होगा। इस तरह से एक बिजनेसमैन के पास बहुत लंबा चौड़ा रिकॉर्ड बन करके तैयार हो जाता है। एक कस्टमर उससे एक साल में, एक महीने में या 15 दिन में या वीकली बहुत सारे बार आके ट्रांजेक्शन करता होगा, अलग अलग डेट पे, अलग अलग मंथ पे। तो क्या एक बिजनेसमैन के लिए ये पॉसिबल है कि वो, उसके पास इतना टाइम है कि वो देख सके कि किस किस डेट पे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से ट्रांजेक्शन हुई? क्या वो पेज पलट पलट के देख सकता है? नहीं बच्चों, इतना टाइम है ही कहाँ, क्योंकि उसको तो बिजनेस चलाना है, बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, तो इतना टाइम तो है नहीं, टाइम टेकन हो जाएगा, तो वो बाकी काम को कैसे करेगा? इसलिए एक ही जगह पे सारी चीज़ों को लेज़र में रिकॉर्ड करके अकाउंट का काम किया जाता है, ठीक है। तो क्लासीफाइंग किस में किया जाता है, लेज़र में, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं अब उनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लेज़र में। लेज़र किस फॉर्म में होता है, ये अकाउंट के फॉर्म में होता है, यानी वहाँ पे हम सेम एक जैसे नेचर की चीज़ों को एक अकाउंट के थ्रू एक फॉर्मेट बनाते हैं और वहाँ पे हम उसको डेट वाइज लिखते हैं, जिससे कि अगर आप किसी का भी लेज़र खोल के देख लोगे तो उस लेज़र से आपको पता चल जाएगा कि किस किस डेट पे कितने कितने अमाउंट का एक पर्टिकुलर एक इंसान ने या पर्टिकुलर एक संस्था से या पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट से कितनी बार ट्रांजेक्शन हुआ है और कितने रुपए का या कितने मनी में हुआ है। ये सारी चीज़ें आप एक पेज पे एक जगह ही पा जाओगे, और ये क्या होता है, लेज़र के फॉर्म में होता है। तो इस तरह से जब हम 4 एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा बुक कीपिंग का जो वर्क है वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आप आइडेंटिफाई करो कि वो फाइनेंशियल टर्म्स में है या नहीं है, फिर उसको मेजरिंग करो कि वो मनी में मेज़र हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके बाद तुरंत उठा के उसको रिकॉर्ड कर दो, और अपने रिकॉर्ड को कम टाइम में देखने के लिए कि आप कब कब किससे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हो, उसके लिए आप लेज़र बना के तैयार कर लो, और इस तरह से आपका पूरा बुक कीपिंग का वर्क कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बुक कीपिंग होता क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।